उधर पंजाब में बीजेपी ने चुनावी तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी 30 बड़े नेता पंजाब में चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। चंडीगढ़ पहुंचे बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़ से इंडिया न्यूज ने बीजेपी की चुनावी रणनीति को लेकर एक्सक्लूसिव बातचीत की। बात करने के लिए कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मौजूद हैं इस समय। सर, आज आप आए चंडीगढ़ में, आपने पत्रकार वार्ता भी की, कई तरह की आरोप प्रत्यारोप भी आपने लगाए हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को आप पंजाब में किस जगह पर देखते हैं? देखिए, शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने अभी भले ही करी एक मेन स्ट्रीम रोल में, एक बड़े रोल में, लेकिन ये शुरुआत पार्टी के लिए भी, पंजाब के लिए भी और देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कुछ समय से ये तैयारी चल रही हो, लेकिन और ये तैयारी इसलिए क्योंकि पंजाब जिस पोटेंशियल पर था, जो काबिलियत पंजाब की और पंजाबियों की थी, वो आप और मैं और आपके देखने वाले भी सहमत होंगे कि वो काफी समय से बहुत गिर गई है। इसमें पंजाबियों का इतना दोष नहीं है जितना यहाँ की लीडरशिप का है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर एक फेडरल स्ट्रक्चर होता है और उस फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र की योजना, केंद्र का पैसा एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर रहती है। तो कितना एग्जीक्यूट हो पाए और कितना नहीं हो पाए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा, आप यहां पर अपनी खुद की योजना, अपनी लॉ एंड ऑर्डर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। तो इसलिए आज पंजाबियों के पास ये निर्णय का दिन है कि वोटिंग डे पर उनका वोट पंजाब की किस्मत, पंजाब का भविष्य बदल सकता है। आपने खुद माना कि थोड़ी देर जरूर हुई है, लेकिन ये शुरुआत हो सकती थी। प्रधानमंत्री आए थे पंजाब को कई सौगातें देने के लिए, लेकिन वेन्यू तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या समझते हैं आप, कवर अप किस तरह से किया जाएगा? क्या आने वाले दिनों में ये चेहरे, चाहे प्रधानमंत्री हो या बीजेपी की सीनियर लीडरशिप हो, तमाम पंजाब के मैदान में उतरते दिखाई देंगे? मैंने जो शुरुआत की बात करी वो इन चुनाव से संबंधित नहीं थी, क्लियर कर रहा हूं। वो इससे पहले जो विधानसभा चुनाव थे, वो मैं उनसे बोल रहा हूं कि बीजेपी ने अब अपने खुद के बलबूते पर, जबकि हम एक कोलिशन के रोल में हैं, लेकिन हम सीनियर पार्टनर हैं उसमें, वो अभी करिए। जहां तक बात रही, अब आपने जो सवाल करा कि अब हम कैसे स्पेस को कवर कर पाएंगे, मेरा ये मानना है कि जो झूठ बोलते हैं उन्हें बार बार बोलना पड़ता है और बहुत लंबे समय से बोलना पड़ता है। तो जो पहले जो यहाँ पार्टियां बात कर रही हैं, वो झूठ का प्रचार करने की खूब कोशिश कर रही हैं, क्योंकि, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं भाजपा में हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप उनको सुनिए, आप उनको जानिए। एक अंदरूनी लड़ाई चल रही है कांग्रेस के अंदर, सत्ता को हासिल करना है हर हालत के अंदर, गुट बने हुए हैं 2, 3, 4। ये पंजाब के लिए अच्छा है क्या? दूसरी ओर केजरीवाल जी अपना दिल्ली नहीं चला पा रहे, लेकिन पंजाब के ऊपर आंख गड़ाए बैठे हैं, और उनके जो निर्णय है वो जरा देख लीजिए। उनका चेहरा, जो उन्होंने नशेबंदी को बंद करने के लिए लिया है, उन्होंने वहां पे दिल्ली में क्या एक्शन लिया है नशे के खिलाफ, ये सब आप देखिए। संक्षिप्त में रखता हूं मैं अपना जवाब कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, भले ही उस दिन वो पंजाब के लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन वो अब जब ये इलेक्शन बिल्ड हो रहा है, पंजाब की जनता तक उनका विजन भी पहुंचेगा। उनका जो रिपोर्ट कार्ड है, वो रिपोर्ट कार्ड तो सार्वजनिक है, इट इज पब्लिक, और वो रिपोर्ट कार्ड ऐसा है जिसकी पूरी दुनिया के अंदर गूंज है। तो अब ऐसे विजन वाला व्यक्ति जब, और ऐसी काबिलियत रखने वाला व्यक्ति जिसके पास वेयरविदॉल है, साधन है पंजाब के अंदर डेवलपमेंट करने के, वो जब पंजाब की जो ताकत है उसके साथ जुड़ेंगे तो पंजाब में बहुत बड़ा फर्क आएगा। एक नई तरह की लड़ाई पंजाब में देखने को मिल रही है। आम आदमी खुद को आम आदमी बना, सियासत के चुनाव रहे हैं, लेकिन खुद को आम आदमी बताया जा रहा है कि मैं आम आदमी हूं, मैं ये करूंगा, मैं जमीन से उठकर आया हूं। किस तरह से देखते हैं इन तमाम चीजों को? दूसरा सवाल इसी के साथ मेरा एक और जोड़ना चाहूंगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आप गए हैं। कांग्रेस का ये इल्जाम है कि 4.5 साल में वो अपने जो है घर से बाहर नहीं निकले। ऐसे में उस एंटी इनकम्बेंसी को भाजपा जो है किस तरह से खत्म करेगी जनता के बीच में? सबसे पहले तो आपने सही कहा कि आम आदमी नाम ले रहे हैं, लेकिन आम आदमी वाले काम नहीं कर रहे। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे।